ये चढ़ने में बड़ी समस्या है, क्योंकि भैया थोड़ी रुक आप आ जाइए, बन जाएगा चढ़ते हुए। धीरे धीरे चढ़िएगा, क्योंकि ऊपर भैया ये ऊपर जो बढ़िया है, स्लोली देखिएगा, कम से कम 1 किलोमीटर गहराई। ये कुछ यहाँ पे तालाब भरे हुए हैं, ये बहुत बड़ा तालाब। अच्छा, आप बता रहे थे कि यहाँ से कहीं माँ फाड़ के नीचे गई हैं, वो कोई रास्ता बता सकते हैं आप? देखो वो रास्ता यहाँ से है। कहाँ पे दिखाइएगा जरा, देखिएगा, कैमरा शूट कीजिएगा। यहाँ से है वो रास्ता, यहीं से दिखा दीजिए, गिर मत पड़िए। यहाँ से जो कुछ दिख रहा है दिखाइए, ये वो रास्ता है, ये दिख रहा है, ये जो पत्थर दिख रहे हैं लाए थे और को यही पर मैदा का पटम डाल दिया था। इसकी ये इस स्थान पे दिखा सकते हैं यहाँ पर उसने मैदा कैसा डाल दिया था, यहाँ से फेंक दिया बस। हाँ, क्या बोले, हे माता अब तुम जानो इसके लिए, चाहे जिंदा करो या मार दो जी। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक बहुत प्राचीन स्थान, जरा दिखाइएगा पीछे भी घुमा के। यहाँ पे कोई देवी की माता जी का मंदिर है, कालका रक्तकाली का। यहाँ देख सकते हैं आप पीछे, जो ये लोग वहीं से आए हैं, मंदिर के दर्शन करके ही आए हैं। यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है, दर्शन करके आए हो आप। यहाँ देख सकते हो, लगभग जमीन से 1 किलोमीटर के एरिया से भी ऊपर होगा ये स्थान। माँ विराजी हुई हैं, कालका मैया। ये लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, बहुत दूर दूर से भी इनके भक्तगण इनके पास आते हैं। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि साल में 2 बार कोई मेला लगता है। आप देख सकते हैं ये भक्तगण है। चलिए चलते हैं आगे, थोड़ी एक बार नीचे दिखा दीजिए। ये गुफा की टाइप से, कम से कम जो यहाँ से 400-500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही यहाँ लोग आते हैं। अब हम चलते हैं माँ के दरबार में। ये लोग, आप लोग तो वहीं से आए हो ना, माता जी के दर्शन ही करके? स्थानीय निवासी होंगे। कहाँ से, कितने दूर से आए हो? 30 किलोमीटर, 30-40, मतलब यहाँ आते रहते हैं लोग, अक्सर आते हैं दिल्ली से। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भक्त लोग हैं, कम से कम बहुत दूर से, दिल्ली से। भैया मैं एक YouTube चैनल से हूँ, वो उसी को शूट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। चलिए आइए भैया, देखते हैं आगे होता क्या है। ये कम से कम कितनी सीढ़ी होंगी यहाँ पे? 360 सीढ़ी जमीन से नीचे ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ ऊपर आते हैं। आइए, भगवान माई के दरबार में हम आए हैं। ये समझ सकते हैं कि चाहे उनके गण हो या इनके ऊपर भी ऐसी कोई कृपा है। मैंने सुना है इनके बारे में कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो कि पापमय हो, पुण्यमय हो, दिखाइए जरा, तो ये उनको यहाँ से आगे चढ़ने नहीं देते। ये तरीका से मान लीजिए ये बॉडीगार्ड है, हमसे कुछ नहीं बोल रहे, देख रहे हो आप, सादा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कोई ऐसा आए कि पापमय हो या मर्डरी कतली इस टाइप का कुछ हो, तो ये लोग, ये 3 बॉडीगार्ड यहाँ पे उसको जाने नहीं देते। 4 बॉडीगार्ड, एक का पता नहीं। यहाँ देखिएगा, भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है। हम इनके असीम भक्त हैं। चलिए थोड़ी सी पास में चल के देखते हैं। हे भोले भगवान, हे भोले माता के पास, हम भी इन्हीं के भक्त हैं। यही हमारे करता धरता है। ये बहुत प्राचीन स्थान है। अब हम चलते हैं माँ के दरबार में। और ये देख रहे हो, बिल्कुल शांत हैं, कुछ नहीं बोल रहे। ये वो बैठे हैं शेर की तरह, बिल्कुल शेर की तरह, देखो। लेकिन भैया हमें बख्शियो, हमें कुछ भी ना करने दियो, हम बस आराम से निकल जाएं। ये बॉडीगार्ड हैं जो कि कुछ भी नहीं बोल रहे। आइए, शांत हैं बिल्कुल, देख सकते हैं आप। लेकिन अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी यहाँ कुछ कर दे तो ये जाने नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे बहुत ऊंचाई तक है, चढ़ते चढ़ते थक जाएंगे, बहुत दूर है। हम सीधा लेके चलते हैं माँ के दरबार में, उनके पास। चलो है, अब हम माँ के चौथे दरवाजे पे आ चुके हैं। ये चौथा दरवाजा है। नीचे से आते रास्ते में, जैसे वैष्णो देवी में होती है ना, पड़ाव के पड़ाव, ऐसी जमीन से कम से कम ये चौथा दरवाजा। चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लगी। देखो, देख सकते हो यहाँ पे जो व्यवस्था है वो भी अति प्राचीन है। और ये मंदिर ही पूरा का पूरा प्राचीन माना जाता है। कम से कम 2000-1000 साल से ये मंदिर ज़्यादा से भी समय का होगा। यहाँ
कुछ लोग हैं, कुछ दुकानें लगी हैं, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है। आप देख सकते हैं। तो एक बार ऊपर दिखाइएगा। बड़ी बड़ी थाने के बीच में बैठी माँ कालका मैया। पुजारी महाराज जी अपनी किसी कार में लगे हुए, उनसे बाद में बात करते हैं। पहले माई के दरबार में नमन करें। थोड़ी पास आइए। ये चोली में मतलब एक गुफा सी में बैठी हुई माँ है, जो कि बहुत दूरी पे नजर आती है थोड़ी थोड़ी। जो भी मैया हो नाम जाने। वहाँ पे भैरव बाबा बैठे हैं। हाँ, ये दादाजी बता रहे भैरव बाबा हैं। हे बाबा, इनकी भी कोई अलग अपनी महिमा यहाँ होगी। ये पत्थरों के बीच दिखाइएगा जरा पत्थर। ऊपर तक आप देखते जाइए, इतने विशाल ऊंचे पत्थर की अगर एक पत्थर यहाँ से फिसल जाए तो बता भी नहीं सकते कितने लोग क्षतिग्रस्त होंगे। आइए भैया माता के दरबार में चले। ये वो माँ हैं जिनके बारे में हमने सुना है, और ये वो माँ है कि यहाँ पे कोई महिला थी, इनके बारे में मैंने जहाँ तक जानकारी मिली, आगे बताएंगे। ये वो जगजननी मैया है, इनको हम नमन करें। ये कालिका बैठी हुई है, इनको हम रक्त काली भी बोलते हैं। थोड़ी पास में आके दिखाइएगा। यहाँ पे लोग चुनरी, अपनी साधना, अपनी आराधना जो भी है वो करते हैं। करने के बाद उनकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो मूर्ति आप देख रहे हो, ये मूर्ति कम से कम नहीं होगी तो हजारों साल पुरानी होगी। जो आर्टिफिशियल जो अभी बनाया है ये नया है, लेकिन ये मूर्ति है ये हजारों साल पुरानी है। यहाँ पे एक गुफा थी, देखिए ऊपर ये पत्थर है, ये देख सकते हैं आप पत्थर है। इसके ऊपर दिखाइएगा। ये जो तुम देख रहे हो कोल, यहाँ से माँ ऐसा माना जाता है कि फोड़ के नीचे आई हुई है, यानी पहाड़ को फोड़ के नीचे आएंगे। वो कहानी कुछ और है, कथा कुछ और है, हम बाद में बताएंगे। आइए एक स्थान को और देखते हैं, फिर करते हैं पंडित जी से इससे। हाँ, ये छोटी छोटी मंदिर है। ये देवी जी बैठी हुई है, माई के दोनों सेवक हैं शेर, जो कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कुछ बुरा करने आते हैं। आप एक मिनट रुकिएगा पंडित जी, हम यहाँ पे माता जी विराजी हैं, बढ़िया है, वो बाद में देखेंगे। पहले अपन चलते हैं ऊपर, फिर देख के आते हैं। 8 साल हो गए आपको यहाँ? हाँ। 8 साल में क्या कभी ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ आया कि जो कि एकदम लाचार मजबूर ऐसे होते हैं ना, कि बिल्कुल जिनको भूत पीत लगी हो, एकदम खत्म होने की कगार पे हो? बहुत आए। तो क्या यहाँ आके ठीक हुआ? हाँ, बहुत हुए। जरा देखिएगा, यहाँ बिहार पहाड़ी पहाड़ है, ऐसे पहाड़ पे माँ विराजी हुई है। यहाँ कम से कम 1 किलोमीटर होगा पहाड़, समथिंग 1 किलोमीटर होगा। अब कहाँ चलने की रास्ता है बता सकते हैं? यहाँ से। हाँ, थोड़ी भैया संभल के चलिएगा, बड़ी खतरीली रास्ता है। और भैया हमारे कैमरामैन जो भी हैं थोड़ी देख के आइएगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं माँ के खप्पर लगे हुए हैं, लात ना लग जाए। ये चढ़ने में बड़ी समस्या है, क्योंकि भैया थोड़ी रुक आप आ जाइए, बन जाएगा चढ़ते हुए। धीरे धीरे चढ़िएगा, क्योंकि ऊपर भैया ये ऊपर जो मड़िया है वो मड़िया नीचे कैसे आई? कुछ इसके बारे में मैंने सुना है कि कोई महिला यहाँ पे पूजा करती थी। एक मतलब एक गोरी डुकरिया थी। हाँ, मतलब वृद्ध वो। हाँ, इनकी भक्त थी या पूजा करती थी? बहुत पुरानी भक्त थी। हाँ, तो मतलब वे ठग गए एक बार। उन्होंने कहा माता अब मुझसे नहीं चढ़ा जा रहा। हाँ, अब आप अगर सच्ची हो तो नीचे आओ। हाँ, तो वो सीधा छत फाड़ के नीचे आ गई। अच्छा, वो नहीं जा पाती थी। हाँ, इस वजह से माँ ही नीचे आ गई। हाँ दोस्तों, नीचे भव्य मंदिर है इनका, लेकिन जो एक्चुअल माँ है वो देख सकते हैं। दिखाइएगा कैमरामैन, थोड़ी ऊपर आ जाइए और दिखाइएगा कि ये पहाड़ी पहाड़ है, पत्थर ही पत्थर है, बेजान पत्थर, और जमीन से कम बहुत ऊंचाई पे ये देवी माँ का मंदिर है। यहाँ पे शायद रक्त काली बैठी हुई थी।
कुछ नहीं है क्योंकि पहनने के लिए यहाँ पे मनाही है। ये देखिए पत्थर अति प्राचीन लगे, जैसे हजारों सालों से। ये यहाँ पे लगभग बता सकते हैं आपकी कितने साल हो गए होंगे? यहाँ पे जानकारी कब लगी कि यहाँ पे माँ है? आइए कैमरा। यहाँ पर 250 साल पहले। 250 साल पहले जानकारी लगी कि यहाँ माँ है। हाँ। यहाँ कोई गुफा दिख रही है, बड़ी प्राचीन है, चढ़ने में बड़ी छोटी छोटी चीजों को दिखाइएगा भैया, पैदल ही है। ये चढ़ने का कोई रास्ता यहाँ पे है नहीं। और इस स्थिति में वो बूढ़ी माँ कैसे आती होगी, ये राम जाने। कैसे यहाँ आके जल चढ़ाती होगी, वो राम जाने। बड़ी आ जाओगे आप? थोड़ी हम लोगों को कवर करके रखिएगा। आ जाइए। ये यहाँ से चलना है। हाँ। ये भैया बड़ी कठिन रास्ता है, हम कभी चलते नहीं ना ऐसे में, थोड़ी थोड़ी पकड़ पकड़ के ही चलना पड़ रहा है, ताकि आपको तो सहज, आप यहाँ के स्थायी हो, आते जाते रहते होंगे। अच्छा आइए। ये हम 1.5 किलोमीटर ऊपर होंगे। हाँ। होंगे ना? हाँ। अब जरा हमारे जो कैमरामैन है दिखाइएगा, ये गांव है देहरी गांव। यहाँ वो नीचा ही दिख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो मंदिर आर्टिफिशियल जो अभी बनाया गया कुछ समय पहले, लेकिन जो ओरिजिनल मंदिर है वो अभी थोड़ी और ऊपर है। थोड़ी और ऊपर है, जहाँ पे माँ विराजी हुई है। चलेंगे पुजारी महाराज से बात करेंगे कि आखिर ये मंदिर है कैसा, कितना प्राचीन है। देखिए पहाड़ जो कि पकड़ पकड़ के पत्थरों को, ये भाई पत्थर बड़े अजीब है ना। वाह जन्नत, यहाँ क्यों यहाँ आके पूरी जन्नत, कितना क्यूट, कितना सुंदर। माँ ऐसे फसल क्यों नहीं मार रहती होगी, देखो ना। यहाँ खड़े आइए, थोड़ी आगे दिखाइएगा, चारों ओर दिखाइएगा धीरे धीरे करके। हम हिमालय पर्वत पे आ चुके हैं, बिल्कुल हिमालय की तरह। यहाँ बैठ के आराम से कोई भी व्यक्ति भक्ति भाव से कुछ भी कर सकता है। चारों ओर दिखाइएगा, स्लोली स्लोली देखिएगा। कम से कम 1 किलोमीटर गहराई। ये कुछ यहाँ पे तालाब भरे हुए हैं, ये बहुत बड़ा तालाब है देहरी का। ये सबसे बड़ा है। हाँ ये बहुत बड़ा तालाब है। यहाँ पे बिल्कुल कुल मिला के ऐसे है जैसे जन्नत में खड़े हो। हाँ। क्यूट सी हवा चल रही, गजब। दिखाइएगा चारों ओर, वाह। मुझे तो भैया ऐसा स्थान पहली बार दिखा, इतनी ऊंचाई। आइए भैया देख के चलिए। माँ कालका का इससे संबंधित कोई और भी, मतलब यहाँ पे तो कोई आता नहीं, ज्यादा कोई नहीं आता भाई। ये लोग ही यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि बड़ी चढ़ने में बड़ी दिक्कत है। हमने देखा कि नीचे जो मंदिर बनाया गया है उसी मंदिर तक आप आते होंगे। हाँ, उसी मंदिर। अच्छा जो फाड़ के मैया नीचे गई है, क्या यही रास्ता है? नहीं, वो यही रास्ता नहीं, वो है देखो ये बता रहा। चलिए आइए देखते हैं वो कौन सा रास्ता है, क्या कैसा है। यहाँ व्हाइट व्हाइट पत्थर लगता है कि अगर बहुत सरकार को पता लग जाए तो करोड़ों रुपए कमा ले इस पत्थर से। ये देखिए यहाँ पर विराजी थी माता। ये आइए भैया इनसे बात करते हैं। यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे विराजी थी माँ, इनको हम कालका माँ बोलते हैं। कम से कम 1 किलो ऊंचाई पे, 1 किलोमीटर के लगभग ऊंचाई होगी। और ये कि ऐसा स्थान मुझे लग रहा है, दिख रहा है कि दुनिया का सबसे अच्छा स्थान मानते हैं वैसे। हाँ। यहाँ पे अगर कोई बैठ के साधना करे, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ बैठ जाऊं तो दुनिया का सबसे अच्छा स्थान होगा। हाँ। क्योंकि क्यूट सी हवा चल रही, जमीन देख ही सकते हैं आप। रात्रि में यहाँ कुछ उजाले की व्यवस्था है? हाँ है ना, लाइट लगी है ना, देखो आप यहाँ से देखो, ये लगी ना, पूरे में लाइट लगी हुई है। पूरे में लाइट लगी है। अच्छा रात में तो कोई आता नहीं होगा, संध्या जो भी पूजा रचा होती है वो नीचे से होती है। हाँ नीचे। अच्छा आप बता रहे थे कि यहाँ से कहीं माँ फाड़ के नीचे गई है, वो कोई रास्ता बता सकते हैं आप? देखो वो रास्ता यहाँ से है। कहाँ पे दिखाइएगा जरा, देखिएगा, कैमरा शूट कीजिएगा। यहाँ से है वो रास्ता, यहीं से दिखा दीजिए, गिर मत पड़िए। यहाँ से जो कुछ दिख रहा है दिखाइए, ये वो रास्ता है।
ये यहाँ दिख से। रहा है, ये जो पत्थर दिख रहे हैं कुछ, हाँ वहीं से ये वो रास्ता है। पत्थर हैं जहाँ पे माँ फाड़ के निकली हुई हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ। आइए कैमरामैन भैया थोड़ी इधर आइए। हजारों की भीड़ लगती है और आप देख सकते हैं बिल्कुल जन्नत की तरह ये है। चारों तरफ देखिए जैसे हिमालय की उच्च चोटी पे खड़े होके हम दिखा रहे हैं आपको। ये पत्थरों की वाइट कलर के जो होते हैं वो पत्थर हैं। इसी पत्थर पे भैया मैंने सुना है कि यहाँ पे जो पहली बार माँ आई थी वो किसी कहीं पे जा रही थी तो किसी ने रोक लिया इन्हें, ऐसा मैंने कुछ कहानी सुनी है नीचे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो पंडित जी बताएंगे क्योंकि हमें आपको इतनी जानकारी हाँ हमें नहीं है। इतनी जानकारी नहीं है ना। अब हम यहाँ का सारा यहाँ दिखा चुके कि माँ जो रक्त काली है, काल कमाई है, वो यहाँ विराजी है और यहाँ रहती है। लेकिन कुछ लोगों को ये इतनी ऊंचाई पे वो नहीं आ सकती, इस वजह से माँ के कोई भक्त हैं जिन्होंने कहा कि माँ हम यहाँ नहीं आ पाते, तो उन्होंने अपना स्वरूप यहाँ से, देखिए कोई मूर्ति भी नहीं है, दिखाइएगा जरा, कोई मूर्ति नहीं है। मुझे लगता है नीचे आवाज आने लगी जैसे किसी को कुछ खेल रहा हो, कोई भाव खेल रहा हो, बता रहे हैं। जो भी हो। अब हम चलते हैं जाके मंदिर में बताते हैं कि आखिर है क्या। पुजारी महाराज जी से पूछते हैं, कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं आखिर है क्या। दिखाइएगा एक बार, हम दिखा दें दर्शकों को यहाँ से व्यू। ये देखिएगा, ये हमारे कैमरामैन देख सकते हैं आप, ये चारों ओर का कम से कम 1 किलोमीटर ऊंचाई पे खड़े होंगे। सिर्फ ऊंचाई ऊंचाई है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ऊंची ऊंची देखिए आप जमीन में भी देख सकते हैं, कम से कम होगा तो 1 किलोमीटर होगा कि नहीं भैया? हाँ और ज्यादा। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी कुछ माँ के बारे में बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? आप बताओ आपकी क्या है कुछ? नहीं, हम तो आए हुए हैं बहुत दूर से, कहाँ से आ रहे हैं आप? छतरपुर से। अच्छा ठीक है, तो हमें यहाँ के बारे में जानकारी मिली कि बहुत प्राचीन और यहाँ पे सारी मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ कालका बैठी हुई है। ये मंदिर जी माता कालका एक का मिनट, बताइए। जो ये माता कालका का मंदिर है जी ये बहुत प्राचीन है। लगभग कितना प्राचीन होगा? कम से कम होना चाहिए इसको हजार वर्ष की लगभग। 1000 वर्ष के 1000 वर्ष की लगभग। लगभग होगा। हाँ तो अच्छा, 1000 वर्ष के पूर्व जो यहाँ पे, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जो पहला व्यक्ति है जिनको पता लगा कि माँ बैठी है हाँ या विराजी है, हाँ, इससे संबंधित कोई कथा प्रचलित है यहाँ पे? यहाँ से पिछले जो कथा है जी बहुत पुरानी, मतलब हम लोगों ने तो नहीं उसको देखा है, न लेकिन सुना है। सुना तो होगा कि तो कोई ऐसा सुना भक्त होगा कि जिन्होंने, जो मंदिर है प्राचीन मंदिर वो सबसे ऊपर था। वो ऊपर था जी। हाँ, जब वो यहाँ पर माता ढालने के लिए, सेवा करने के लिए आते हाँ। थे, कोई व्यक्ति था वो, अच्छा अच्छा, कोई देखो, मतलब मैंने- बूढ़ी रुकाई जाती, जी जी तो उसने कहा कि माता हम ऊपर नहीं आ सकते हैं, जी अगर आपको सेवा करवाना है जी जी तो आप यहाँ नीचे आओ। जी तो माता ऊपर से नीचे आई। जी। वो आज वर्तमान में स्वयं है अभी आप हाँ हाँ, देखिए। हम देखेंगे, दोस्तों को दिखाएंगे आगे चल के। और जिसके मान लो कोई बच्चा नहीं है, जी कोई दुखी है किसी भी प्रकार से, कोई ग्रसित है मतलब पीड़ा से, हाँ, तो यहाँ आता है, अपनी मनोकामना सिद्ध करता है, माता उसका भला करती है। मतलब यहाँ पे ना कोई झाड़ने फूकने वाले ऐसा कुछ कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ पे आप दोस्तों समझो, मैं कई स्थानों पे गया हूँ, कई ऐसे तीर्थ स्थान भी गए हैं, ऐसे मंदिरों में गए हैं कि जहाँ पे बैठ के आडम्बर फैलाया जाता है, कोई झाड़ने वाला मिल जाए, कुछ पैसे लूटने वाले। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ तो आप आओ अपनी अर्जी भावना से, जो भी आप आते हैं माँ के दरबार में अर्जी लगाओ, जैसा जो भी करो वो करो, माँ यहाँ सुनती है। यहाँ पे कोई कुछ करने वाला नहीं है। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आप यहाँ जो भी इनका लगता है वो चढ़ाओ, और यहाँ किसी से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पे ना कोई झाड़ा फूंकी, ना तंत्र विद्या, ना मंत्र से संबंधित ऐसा कुछ नहीं होता। अब पंडित जी मुझे सिर्फ इतना बताओ जी कि यहाँ पे आप यहीं के स्थायी निवासी हो, जी ऐसा कोई बताइए हमें कि ऐसा कोई व्यक्ति हाँ जो आपके यहाँ आया हो और जिसकी जीवन प्रत्याशा मतलब मरने की कगार पे हो, या कोई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे हम। तो ऐसी किसी ऐसा कोई घटना बताइए जो कि यहाँ पे आके ठीक हुआ हुआ अपनी आंखों देखते। ये बक्सवा के पास में है गांव, जी भदुआ गांव है, कौन सा है, जी जी
वहाँ के एक मोटरसाइकिल पे आए थे, जी। एक अपनी मतलब घरवाली को लेकर, आदिवासी है वो, जी जी। तो वो अपनी घरवाली को लेकर आया था बीच में फंसा के, मतलब दोनों लोग बीच में फंसा के लाए थे जी। और को यही पर मैदा का पटम डाल दिया था। इसकी ये इस स्थान पे दिखा सकते हैं यहाँ पर उसने मैदा कैसा डाल दिया था, यहाँ से फेंक दिया बस। हाँ, क्या बोले हे माता अब तुम जानो इसके लिए, चाहे जिंदा करो या मार दो जी। तो उसको माता का जल और भभूति पिलाई, थोड़ा सा पिसा दिया, वो उठ के खड़ी हो, एक 15-20 मिनट बाद थोड़ी बैठी, उसमें दम आई, कही ठीक है। अब बोले भैया हमें कबे आओ ने, हर की जब माता बुलाए, बोले अब चैत की 9-10 घंटे में आए, खप्पा लेकर जी। तो मतलब फिर उसी मोटरसाइकिल से बैठ के 3 आदमी, वो खप्पा ले रखे मूड पे। अच्छा। और वो यहाँ आई जिसके पास में नारियल को पैसे नहीं थे, हमने नारियल अपनी कमेटी से दिया, हमने की जे है तुम्हारी माता का है और माता की ओर से इसको चढ़ा दीजिए। उनने चढ़ाया, अब का है तुम्हारी इच्छा, बोले हमें बकाई के चढ़ाने से माता से इतनी विनती कर दो कि हमें 2-4-5 हजार रुपया की आशा हो जाए। उसने माता से विनती की कि माता हमको बकाई के चढ़ाना, कहीं से भी रुपया दो, तो वो उसको माता ने कहीं से भी रुपया दिए, मगर वो चैत बैसाख में आया, अपनी यहाँ पर बकाइया की बलि चढ़ा गया, वो अपने वापस वो आज प्रत्यक्ष प्रमाण है, भदुआ गांव है बक्सवा के पास में, वहां का है, चाहे आदिवासी हो या है इसी जाति का हो जी जी। हमारे पास में रसीद तो होगी मगर उसको देखना पड़ेगा। जो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो पंडित जी कहते हैं कि बकरी की बलि लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये प्रसाद के रूप में माँ स्वीकार करती है और बकरी को लाया जाता है, उनको सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ पे कोई बकरी आएगी और यहाँ पे दिखा देंगे सिर्फ कि माँ आपकी ये भेंट है, स्वीकार करो, और यहाँ से जाके उसे छोड़ दिया जाता है। नीचे जहाँ रहे जैसी रहे, मतलब उस स्वामी से लेके वहां पे फ्री कर दिया जाता है। इस मंदिर पे ऐसा नहीं होता कि जाके किसी की काटे या किसी की मर्डर या बलि किस्म की कोई प्रक्रिया हो। यहाँ के पंडित ऐसे ही होता है, यहाँ आके से दिखा दिया जाता है सामने की माँ ये आपकी है, भेंट है, पूजा करो, और यहाँ से जंगलों में यहाँ पे छोड़ दी जाती है। तो ये माँ का प्रसाद है। इसके बाद कहाँ जाएगी, कौन उसे रखेगा, कैसा क्या है, वो माँ अपने आप समझ ले। लेकिन यहाँ पे मंदिर में किसी प्रकार की कोई बलि नहीं दी जाती। पंडित जी सिर्फ लास्ट सवाल एक सवाल और, मैं तो बहुत दूर से सुना है मैंने, यहाँ पे मेरे एक जो परिजन है उनके थ्रू ही मैं यहाँ आया क्योंकि उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। अगर कोई व्यक्ति जिनकी संतान ना हो रही हो, क्योंकि ज्यादातर संतान से ही माएँ दुखी होती है सबसे ज्यादा, किसी को तंत्र विद्या परेशान कर रही हो, जैसे भूत लग जाती है इस टाइप की ब्लैक मैजिक, तो क्या वो यहाँ आके ठीक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हर सोमवार को यहाँ बैठक लगती है, सोमवार को बैठक लगती है भ्योंवाला के बगल में। जी जी। तो ये तांत्रिक विद्या वाले हैं, जैसे किसी ने किसी को तांत्रिक विद्या की, जी जी, कोई मतलब कहीं गया तो रास्ते में फंस गया, जी जी, और किसी के बच्चा नहीं होता है, किसी को कोई समस्या है, तो वो यहाँ पर जो दरबार लगता है सोमवार के दिन, वो यहाँ आकर के अपनी समस्या निदान करवा सकता है, और माता सबका भला कहती है। दोस्तों यहाँ सोमवार के दिन जैसे पंडित जी ने बताया, गुरु जी ने, कि सोमवार को यहाँ भैरव बाबा के पास बैठक लगती है। अच्छा, बैठक में जो सोमवार के दिन बैठक लगती है बहुत भीड़ होती है, लग रहा है बहुत कुछ, मेरी पूरी प्रांगण में कहीं कोई गुंजाइश मिलती है। तो यहाँ पे अर्जी लगाने के लिए कोई टोकन या कुछ ऐसा लगता है? नहीं, वो तो माता खुद बुला लेती है। अच्छा, यहाँ बैठने वाले जिनके, हाँ, जिसके से माता आते हैं वो खुद बुला लेते हैं कि फलाने आ जाओ जी, और यहाँ आके सब बताते हैं, सब बता देते हैं कि तुमको कहाँ से क्या हुआ है, तुमने किसने किया है, कहाँ से आया है, ये सब वहीं से गिसत होता है। तो दोस्तों ये थे, आपके पुजारी हो? नहीं, हम यहाँ के सेवक हैं, सभी सेवक हैं, पुजारी कोई नहीं होता, सब माँ के सेवक ही हैं। दोस्तों इस मंदिर के बारे में जितना सुना था उससे भी कहीं ज्यादा हमने पाया। ये देरी से कम 2 किलोमीटर ऊंचाई पहाड़ पे स्थित है। इस मंदिर पे जो भी आना चाहते हैं, एक बार दिखाइएगा जरा, ये 2-3 नंबर दिए गए हैं, थोड़ी पास में आके दिखाइए। ये हमारे अध्यक्ष साहब का नंबर है। ये अगर कोई और कभी देखिएगा, दिखाइएगा, 3 नंबर आ जाए। कोई भी व्यक्ति अगर इस मंदिर पे आना चाहे, अपनी अर्जी लगाना चाहे कहीं से भी, तो इन नंबरों से संपर्क करके आप पहले कॉल करके यहाँ का स्थान, यहाँ की लोकेशन और कब बैठक लगती है, कैसे कैसी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो से संबंधित जो भी आपके दिशा निर्देश हों, यहाँ मंदिर से संबंधित जो भी दिशा निर्देश हों, तो कृपया करके कमेंट करके बताइएगा जरूर। जय राम। जय माता।